Preview. So hello and welcome to another video from Smart Home Tech India. In today's video we are going to review a smart switch retrofit module from the company named Arknix. Arknix जो है वो इंडिया के सदर्न पार्ट में लोकेटेड है और ये कंपनी स्मार्ट होम अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरिंग में है. So this module I ordered directly from the Arknix. You can do this through Amazon or you can also contact the Arknix on their WhatsApp number and order such module. This module has costed me 1529 INR and it will be somewhat same or a similar price for you. Since this video is dedicated to the installation of the Arknix module, so हम यहाँ पे अभी थोड़ा सा अनबॉक्सिंग वाला पार्ट स्किप कर देंगे. अनबॉक्सिंग और मोबाइल पेयरिंग वाला जो वीडियो है वो हमने सेपरेटली बनाया हुआ है, ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे, तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक से चेक कर सकते हैं या फिर यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा. सो यस, गो चेक दैट आउट फॉर द अनबॉक्सिंग एंड द पेयरिंग डिटेल्स ऑफ द Arknix module with the mobile devices. And for this video we will skip through this and move to the installation part of the module. So the first step here would be to turn off the main switch and open up the switchboard. And if you are not an expert in this, I would really recommend you calling an electrician to do the further steps. So हमारा ये जो स्विच बोर्ड है वहाँ पे पहले एक मॉड्यूल लगा हुआ था जिसका प्रॉपर वाईफाई से कनेक्शन नहीं हो पा रहा था. उसके बारे में हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे. So that is why we are replacing this module with Arknix now. So we are putting the red tap on the live wire that we just disconnected from our previous module. So what you have to do is figure out the live wire or the phase wire we can say. तो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में कोई भी एक या दो फेस कनेक्शन आ रहे होंगे, तो वो जो फेस कनेक्शन है वो हमें फिगर आउट करना है और वो हमें इंस्टॉल करना है Arknix के लाइव वाले फेज में. So as you can see, that phase wire is connected to the live terminal of the Arknix module. न्यूट्रल कनेक्शन जो होता है आपके स्विच बोर्ड में से, उस न्यूट्रल कनेक्शन को आपको लास्ट टर्मिनल ऑफ द Arknix जहाँ पे N लिखा हुआ होता है वहाँ पे कनेक्ट करना है. सो नाउ दिस इज द लोड वायर. तो फर्स्ट लोड वायर जो है जो आपके लाइट्स में जा रहा होता है, उस लोड वायर को स्विच में से रिमूव करके वी विल इंस्टॉल इट इनटू द Arknix फर्स्ट टर्मिनल. सो हियर यू कैन सी कि आपकी जो पहली लाइट होती है, मतलब आपकी स्विच में जो कनेक्टेड होती है लाइट का सोर्स, उस लाइट को आप यहाँ पे Arknix के पहले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिए. So now here we will do similar type of connections for rest of the three loads. So यहाँ पे आपके जो connections है लोड, लाइव और न्यूट्रल के, उसको थोड़ा आप नीटली कीजिए. इंसुलेशन को जितना कम हो सके उतना कम काटिए बिफोर इंसर्टिंग इट इनटू द टर्मिनल्स, सो दैट आजू बाजू के टर्मिनल्स है वो एक दूसरे के वायर्स शॉर्ट ना हो जाए. सो हमने हमारे पहले कनेक्शंस कंप्लीट कर लिए. सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि L1, L2, L3 और L4 चारों के कनेक्शन हो चुके हैं. लाइन और न्यूट्रल भी कनेक्ट हो चुके हैं. तो हमारे अभी नेक्स्ट स्टेप के लिए जहाँ पे हमें सिग्नल वायर कनेक्ट करना है, तो वी आर टर्निंग दिस 4 स्विच राइट नाउ इनटू द स्मार्ट स्विच. दिस इज द फर्स्ट स्विच, सेकंड स्विच, थर्ड स्विच, फोर्थ स्विच. तो आप देख सकते हो कि हमने ये चारों स्विच के अभी सारे कनेक्शंस रिमूव कर दिए. यू डोंट हैव टू केयर अबाउट ऑल दिस पार्ट. आप इसको अभी थोड़ा सा भूल सकते हैं. ये जो 4 स्विच है इसके हम कनेक्शंस आपको दिखाएंगे. ये 4 स्विच के जो मिडल टर्मिनल्स है वहां पे अभी हम एक न्यूट्रल का कॉमन कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे. हम पैरेलली स्क्रीन पे आपको सर्किट डायग्राम दिखा रहे हैं जो Arknix की मैनुअल में दिया हुआ है. सो नाउ द न्यूट्रल कनेक्शन इज डन बिटवीन ऑल द स्विच. सो हमने जंपर केबल का यूज किया है, तो ये चारों स्विच के बीच में हमने जंपर से न्यूट्रल कॉमन करके उस न्यूट्रल को हमारे स्विच बोर्ड के प्लग के न्यूट्रल के साथ ज्वाइन कर दिया है. सो दैट इज द न्यूट्रल कनेक्शन दैट वी हैव डन. अभी इस स्विच के अपर पार्ट में वी विल डू द सिग्नल वायर कनेक्शन फ्रॉम द Arknix मॉड्यूल. सिग्नल वायर्स की लेंथ थोड़ी शॉर्ट है, तो आप उसको थोड़ा संभाल के कनेक्ट कीजिए, जैसे कि आपके मॉड्यूल्स में ज़्यादा या आपके वायरिंग पे ज़्यादा स्ट्रेस ना हो. सो नाउ एज यू कैन सी हमने जो मिडल टर्मिनल से वहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट किया था और ये 4 सिग्नल वायर है वो चारों स्विच के फर्स्ट टर्मिनल पे हमने अभी कनेक्ट कर दिए है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स राइट नाउ एंड I think we are good to go with the connection. So we will turn on the main switch now.
that was the pairing and installation of Arknex Smart Switch module device with our switchboard and connecting it with our mobile phones. As you can see, it is working perfectly fine. So in conclusion, I have a good experience with the Arknex retrofit switch module devices, and you can definitely go for it if you are looking for something cheaper to start with your new smart home. I have also experienced, I have installed Wipro, HomeMate and Arknex at various different switchboards in my home right now, and the performance of Arknex is really doing great amongst all of this. मैंने थोड़े टाइम पहले अमेज़ोन से कुछ और भी लोकल ब्रांड खरीदे थे, बट इनकी जो वाईफाई रेंज होती है वो बहुत कम होती है, तो आप इसको वाईफाई से बहुत दूर वाली स्विच बोर्ड्स पे इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं. So that was the issue with this one, and that's why I am preferring the Arknex switch module. So yeah, that is it for today's video. Do like, share and subscribe, as this is motivating me to put more and more content into this channel. And we will also come up with something like how to use an OLED tablet to control a smart home in India within a very affordable range. So that is it. Smart Home Tech signing off.